बिहार के वो लड़के जो PhD करके MA करके B.Ed करके बेरोजगार हैं, चनाचूर बेच रहे हैं, जाके रिक्शा ठेला चला रहे हैं, मैं उनके मुद्दे की लड़ाई। देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है। जिन स्कूलों में तालीम और तरबियत होती है, संस्कार पलता है, वहाँ के आला अफसर और मंत्री का जब ये व्यवहार होगा तो हमारे शिक्षकों पर और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ये बात तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार के राज में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बेलगाम हो गए हैं और कहीं न कहीं डेमोक्रेट्स को इसने बेइज्जत कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लें, हमको उनसे कोई सरोकार नहीं है। हम जनता के मुद्दे बिहार की दोगली शिक्षा पॉलिसी के खिलाफ है। पूरे देश में बिहार निरक्षरता के में सबसे अव्वल है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पलायन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और तालीम याफ्ता बेरोजगार शैक्षिक वो बेरोजगारों की तादाद भी यहाँ पर है। सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है गठबंधन की सरकार ने। 1 साल इनका मुकम्मल हुआ, एक कदम यह आगे नहीं बढ़ सके। 1,70,000 टीचरों की जो बहाली आई है उसमें ये तो वैकेंसी ही गलत है। आपने एजुकेशन के मामले में दोगली पॉलिसी की। पहले कहा सर्टिफिकेट ले जाओ नौकरी पाओ, फिर कहा आपने सीटेट क्वालिफाई करो नौकरी पाओ। आप B.Ed कर लो, आप DLED कर लो। लड़कों ने DLED कर लिया, वो B.Ed कर लिया और उसके बाद सीटेट क्वालिफाई हो गए, BTET क्वालिफाई हो गए। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको BPSC का इम्तिहान देना पड़ेगा। 1,70,000 की बहाली का आपने जारी किया है वैकेंसी। लोगों को उम्मीद थी कि हमारी नौकरी मिलेगी। आपने स्टेट बार खत्म कर दिया और पूरे देश को न्योता दे दिया है। और शर्मनाक बात यह है कि आर्यभट्ट की सरजमीन में जिसने दुनिया को गणित सिखाया, आप कहते हैं कि गणित का और साइंस का टीचर हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि 10 लाख का वादा आपने बिहार के बेरोजगारों से किया है। पहले इनको 10 लाख रोजगार दे दीजिए, उसके बाद पूरे हदबंदी को खत्म कर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहाली कीजिए। शिक्षा के मामले में जो +2 का स्कूल है, 2 टीचर वहाँ पर नहीं है। शिक्षा की हालत खराब हो गई है इस वक्त, क्योंकि गरीबों के, भिखमंगों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे स्कूलों में हैं। इसलिए सरकार मनोवादी विचारधारा के मुताबिक गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती है। यही नित नई पॉलिसी ला रही है। दूसरी तरफ उर्दू के 80,000 टीचरों की जगह खाली पड़ी हुई है और उर्दू टीट किए हुए लोग नहीं है। 13,000 उर्दू टीचरों की बहाली का मसला अभी था, उनका रिजल्ट आज 12 साल 13 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका रिजल्ट आपने जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ 2459 प्लस 1 मदरसा है, उसमें से 25% कोई भी आप तनख्वाह दे पाए हैं। बार बार जांच करवा करके इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। मदरसे के टीचरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने जब शिक्षक बहाल किया तो लोग अपनी दूसरी प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए, अपना कारोबार छोड़ करके आए। लोगों के शादी रिश्ते नाते तय हो गए हैं। सीटेट बीटेट को आपने वो किया था, तो अब नई पॉलिसी लाए हैं। मेरा मुतालबा ये है कि सिर्फ जो लोग BPSC क्वालिफाई करेंगे उनको राजकर्मी का दर्जा नहीं, बल्कि जो लोग आज 18-20 साल से टीचर बहाल हैं, उनको पढ़ाने की क्षमता ज़्यादा है, उन तमाम तर को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। टीचरों के जो मुतालबात हैं, यूनिवर्सिटी की लेक्चर व्यवस्था है, गेस्ट प्रोफेसर का मामला है, सारे चीज़ों को हल कीजिए। बिहार में तरक्की लाना चाहते हैं तो कैसे लाना चाहते हैं? बिहार में तरक्की आपके पास क्या है? खनिज आपके पास है नहीं। मानव संसाधन के विकास के बगैर बिहार का विकास नहीं होगा और शिक्षा का विकास ही मानव संसाधन का विकास है। टीचरों के साथ दोगली पॉलिसी सरकार खत्म करे और सारे टीचरों को राजकर्मी का दर्जा दे और BPSC के द्वारा जो इम्तिहान लिया जा रहा है उसमें बिहारियों की पहले बहाली हो जाए। 10 लाख बिहारियों की बहाली कर दे, फिर पूरे संसार के लोगों को बहाली करे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिहार में दूसरी सरकारी जबान उर्दू है, उसके 80,000 टीचरों की जगह खाली है। 13,000 का अब तक रिजल्ट नहीं दिया। इस 1,70,000 में एक भी उर्दू का अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा।